भगवान बुद्ध और सख्यपाल की कहानी। सख्यपाल का जीवन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सख्यपाल था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी कमी थी, स्वार्थ। सख्यपाल अपने व्यापार में लाभ कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वह दूसरों को धोखा देने में भी पीछे नहीं रहता था। उसका विश्वास था कि इस संसार में हर किसी को केवल अपने ही भले के बारे में सोचना चाहिए। सख्यपाल का एक बड़ा व्यापार था और वह गांव के बहुत से लोगों को कर्ज देने का काम करता था। उसका मानना था कि कर्ज पर ब्याज लेने से वह अपने लिए बड़ी संपत्ति जुटा सकता है, लेकिन इसके कारण बहुत से लोग आर्थिक रूप से परेशान हो जाते थे। उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित होता था, लेकिन सख्यपाल को इसका कोई पछतावा नहीं था। सख्यपाल की मुलाकात भगवान बुद्ध से। एक दिन सख्यपाल ने सुना कि भगवान बुद्ध अपने उपदेशों से लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन उसे कभी उनके उपदेशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता था कि यह सब केवल धार्मिक बातें हैं जिनका व्यापार और दुनिया की वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक दिन जब वह अपने व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव वाले बड़े श्रद्धा से उनके पास आते थे और उनके साथ घंटों बैठकर उनकी बातें सुनते थे। सख्यपाल ने सोचा, अगर यह व्यक्ति इतना प्रसिद्ध है तो शायद इसमें कुछ खास बात होगी। आखिरकार सख्यपाल ने भी भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। भगवान बुद्ध के पास जाना। सख्यपाल बुद्ध के पास पहुंचा और बड़े गर्व से कहा, हे महान गुरु, मैंने सुना है कि आप जीवन के हर पहलू को समझते हैं। आप दुनिया के सभी दुखों का इलाज जानते हैं। मुझे बताइए, क्या आप मुझे वह उपदेश दे सकते हैं जिससे मैं अपने जीवन में और अधिक संपत्ति और सफलता प्राप्त कर सकूं? भगवान बुद्ध ने उसे शांति से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम मुझसे सीधे मिलने आए हो। मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें पहले अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। सख्यपाल ने पूछा, कैसी दृष्टि गुरु? भगवान बुद्ध का उपदेश। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम अपनी जीवन की धारा केवल स्वार्थ और लाभ के लिए बहा रहे हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज करुणा और समाज का कल्याण है। तुम्हारा व्यापार तुम्हारी संपत्ति बढ़ा सकता है, लेकिन अगर तुम दूसरों की पीड़ा और दर्द से अनजान रहते हो तो तुम्हें सच्ची शांति और संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने सख्यपाल से कहा, जब तुम किसी को कर्ज देते हो तो क्या तुम ये सुनिश्चित करते हो कि वह व्यक्ति उस कर्ज को चुकता करने की स्थिति में है? क्या तुम जानते हो कि क्या वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है, या वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? सख्यपाल चुप हो गया। वह ये सोचने लगा कि शायद उसने कभी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया था। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने व्यापार से लाभ कमाने की इच्छा रखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए कर्ज और ब्याज से उस व्यक्ति के जीवन में और कठिनाई ना आ जाए? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जीवन में सुखी रहने के लिए केवल पैसा ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई भी जरूरी है? सख्यपाल का आत्ममंथन। भगवान बुद्ध के शब्द सख्यपाल के दिल में गहरे तक समा गए। वह सोचने लगा कि अब तक वह केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचता था, लेकिन उसने कभी दूसरों के दर्द और उनकी परेशानियों का ख्याल नहीं रखा था। वह समझ गया कि अगर वह सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी सोच और अपने कर्मों में बदलाव लाना होगा। सख्यपाल ने भगवान बुद्ध से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरु? मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने दिल में करुणा और प्रेम की भावना विकसित करनी होगी। तुम्हारा व्यवसाय और तुम्हारी संपत्ति तभी सच्ची शांति और सुख लाएंगे जब तुम दूसरों के भले के लिए काम करोगे। जो कर्ज तुम देते हो उसे बिना ब्याज के देना शुरू करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कर्ज चुकता करने में असमर्थ है तो तुम उसे माफ कर दो। ये तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सख्यपाल का परिवर्तन। सख्यपाल ने भगवान बुद्ध के उपदेश को गंभीरता से लिया। वह वापस अपने गांव लौट आया और उसने अपने व्यापार के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। उसने कर्ज लेने वाले लोगों से ब्याज लेना बंद कर दिया और कई लोगों के कर्ज माफ कर दिए। वह दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगा और हर समय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वह एक सम्मानित और सच्चे व्यक्ति के रूप में उभरा। लोग अब उसे एक ईमानदार व्यापारी के रूप में जानते थे जो केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं बल्कि समाज के कल्याण के बारे में भी सोचता था। सख्यपाल की अंतिम समझ। समय के साथ सख्यपाल ने न केवल अपने व्यापार को सही दिशा दी, बल्कि उसने अपने जीवन को भी सुधार लिया। उसे अब महसूस होने लगा कि सच्ची संपत्ति और सुख केवल भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि दूसरों के साथ करुणा और प्रेम में है। वह भगवान बुद्ध का एक सच्चा अनुयायी बन चुका था और उसे सच्ची शांति और संतुष्टि मिल गई थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में यदि हम अपनी सोच और कर्मों को बदलें और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें तो हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान बुद्ध के उपदेशों से हमें ये समझ में आता है कि समाज का भला और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी और संतोष मिलता है।